हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड हाउ द जोश। जोश तो कुछ कोरोना वायरस के चलते डगमगाया होगा, बट हम अपनी जोश को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दोगुने जोश के साथ रहना होगा। एक तो कोरोना से हमको लड़ना है और दूसरा आपको जो महा कोरोना है वो आपके लिए क्या है, आपका सिलेबस। क्योंकि उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एग्जाम तो होंगे ही। ये तो कोरोना खत्म हो जाएगा, बट वो एग्जाम तो आपको होना ही होना है। उस एग्जाम होना होना है तो वो सबसे बड़ा कोरोना आपके लिए है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। यानी कि आप अपने टाइम को बर्बाद नहीं करोगे, कंटिन्यू स्टडी करोगे। और कंटिन्यू स्टडी करोगे तभी जाकर उस कोरोना को अचीव करोगे, यानी अपने टारगेट को अचीव करोगे। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि चैन को ब्रेक करो। चैन को ब्रेक करोगे तो कोरोना से जीतेंगे। और आपके लिए क्या है कि चैन को कंटिन्यू करो, अपने स्टडी को कंटिन्यू करो, तब आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए तुम डिजायर हो, और जिसके लिए तुम क्या है, फुल कॉन्फिडेंस से अपने कुछ टाइम को यूटिलाइज कर चुके हो। ओके। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट पे आएंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट हम देखेंगे क्या, कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन। ओके गाइस। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो हेडिंग डालो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक। यानी कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है SN2 रिएक्शंस का, उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो देखो, इट इज वेरी सिंपल। क्या है इसमें, होता क्या है कि हम ग्राफ ड्रा करते हैं, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यानी कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और उसके पोटेंशियल एनर्जी, यानी इंथैल्पी भी कह सकते हो। एनर्जी मतलब क्या है, चेंज चेंज ऑफ हीट एनर्जी। यानी कि उसके बीच जो ग्राफ ड्रा करते हैं उसी को बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो सिंपल लिख सकते हो क्या, कि इट इज ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इट इज ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो सिंपल है। सिंपल क्यों है कि इसको देखो ड्रा करोगे तो क्या आएगा, ये हमारा हुआ वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब इस वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा, पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको लिखते हैं पीई, पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या हो गया एक्स एक्सिस पे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और इसी में कहीं कहीं बुक में लिखा होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। दोनों सेम है, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यानी एच। ठीक। अब हमने बताया था कि SN2 रिएक्शन क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शंस होते हैं, यानी सिंगल स्टेप होता है। और इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंसर्टेड रिएक्शन भी बोलते हैं। तो वन स्टेप रिएक्शन होता है, कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यानी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। यानी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो सपोज करो कि ये जो है हमारा रिएक्टेंट का साइट है, ये जो है रिएक्टेंट का पॉइंट्स है। इस रिएक्टेंट के पॉइंट से ये जो ग्राफ आता है ऐसे, ये देखो। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा रिएक्टेंट हुआ, मतलब कि ये हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में हमने क्या लिया, मान लो हमने CH3Br प्लस OH, रिएक्टेंट प्लस न्यूक्लियोफाइल। अब इस रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्ट करेंगे और ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये प्रोडक्ट में आएगा नहीं। तो ये जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का जो एनर्जी है वो क्या है, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है।
यानी कि इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का एनर्जी। ये जो है अब ये ट्रांजिशन स्टेट में आया, यहाँ पे जाएगा, ये जब एनर्जी क्रॉस करेगा तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट की बात करो तो ये हो गया किसका, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी यानी इंथैल्पी। और इस ट्रांजिशन स्टेट को जब ये क्रॉस करेगा तो यहाँ क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। ठीक, अगर हम इसको लाइन ड्रॉ करें, ये अब देखो इस ट्रांजिशन स्टेट में मैंने बताया था कि पेंटा कोऑर्डिनेटेड बनता है, तो हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया मिथाइल। ये जो बॉन्ड है ब्रियर का, जिस रेट से ये ब्रेक होगा, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि ये Br हुआ और उसी रेट से ये बॉन्ड बन रहा है जो मैंने मैग्नीशियम में बताया था आपको, OH के बीच। ठीक, यानी कि ये क्या बन गया, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। ये जो है वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट है, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर भी पार्शियल नेगेटिव। ये पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि इस एनर्जी को जब क्रॉस करेगा, इस ट्रांजिशन एनर्जी को क्रॉस करेगा, तब ये क्या होगा, प्रोडक्ट में आएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये H हो गया, यहाँ H हो गया, ये H हो गया और ये OH हो गया। ओके, तो देखो इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी और ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इस रिएक्टेंट की, इन दोनों के जो डिफरेंस आता है, ठीक है, इस दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं, जैसे कि ये डिफरेंस जो है एनर्जी का डिफरेंस, ये इसको बोलते हैं डेल्टा ई। डेल्टा ई यानी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक, ये जो देखो, ये जो क्या है, इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, इसको बोलते हैं डेल्टा एच। ये जो है वो डेल्टा एच है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये हुआ, तो ये हुआ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को जब तक हमारा रिएक्टेंट क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि जब तक वो ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगा नहीं और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, उसके बाद ही क्या होगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर वो SN2 मोड से जा रहा है, इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। ठीक है, तो हम इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसका, द हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि द हाईएस्ट पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्राफ इज ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि इस ग्राफ का जो हाईएस्ट पीक हो क्या है, बताता है ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। सेकंड क्या लिख सकते हो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, क्या लिख सकते हो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, या पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, या एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट is called energy of activation। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसको डिनोट करते किससे, डेल्टा ई से। यानी कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट के एनर्जी का डिफरेंस और इस ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल्टा ई से डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन किसमें, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड
इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस प्रोडक्ट का एनर्जी और इस रिएक्टेंट की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं क्या, एनर्जी ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन, जो चेंज होता है किसके, दोनों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस। तो लिख सकते क्या हम, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन reactant and product is called enthalpy of reaction, यानी कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे डेल्टा एच, यानी कि हमारा क्या है, एनर्जी डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि हम एच आर से इसको अगर डिनोट करें, और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, तो ये जो डेल्टा एच होता है वो ऐसे होता है, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्या, कि डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। अब देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, कि रिएक्टेंट का जो एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, अगर हम इसकी बात करें ये प्रोडक्ट की, तो ये जो डिफरेंस है, और ये देखो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से भी नीचे आया, यानी इस रिएक्टेंट का एनर्जी इस प्रोडक्ट से ज्यादा है, यानी कि ये जो अगर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एच आर यानी हीट ऑफ रिएक्टेंट किससे ज्यादा है, प्रोडक्ट से, यानी कि डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी डेल्टा एच निगेटिव, यानी रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच निगेटिव का मतलब दिस इंडिकेट SN2 is a exothermic reaction। ये डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, कि ये जो रिएक्शन है SN2 क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। एक्सोथर्मिक ऐसे भी है, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहे हैं, और जो बॉन्ड बनता है तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज होता है, यानी एक्सोथर्मिक में हमारा क्या, एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक नेचर है। तो ये भी पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। तो मेन पॉइंट्स क्या है इसमें, कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हाईएस्ट पीक जो होता है वो ट्रांजिशन स्टेट को इंडिकेट करता है, दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस, यानी ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या बोलते हैं, ये एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, डेल्टा ई से डिनोट करते हैं, और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड प्रोडक्ट के बीच को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि वो इंथैल्पी होता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे, ये फॉर्मूला डेल्टा एच जो होता है एचपी माइनस एच आर। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट का जो क्या है, एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू प्रोडक्ट का, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया, तो ये इंडिकेट किया क्या, कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन माने ड्यूरिंग रिएक्शन बॉन्ड फिर फॉर्म, और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये था ओवरऑल अबाउट एनर्जी का डायग्राम। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसी में क्या देखेंगे, कि फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर हैं